स्टूडेंट, सुहास स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना यूट्यूब चैनल टीआर पवन शर्मा के नाम से है। 7th चैप्टर चल रहा था अपना पी ब्लॉक एलिमेंट, और इस पी ब्लॉक एलिमेंट में अपने 15 वर्ग पढ़ रहे थे। 15 वर्ग कौन सा था? नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े। इस वर्ग में अपने नाइट्रोजन से बनने वाले कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहला था अपना डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन के बनाने की विधियां अपने पढ़ ली थी। आज अपने पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन के भौतिक व रासायनिक गुण। भौतिक गुण की अगर बात करें अपने बेटा, तो आप रफ कॉपी रखना, नोट करते रहना। सबसे पहले भौतिक गुण की बात करें तो डाई नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में होता है बेटा? गैस स्टेट में होता है। तो यह एक गैस है। और किस प्रकार की गैस है? कोई इसका रंग नहीं होता, यानी रंगहीन गैस होती है। कोई इसका स्वाद नहीं होता, यानी स्वादहीन गैस होती है। कोई इसमें स्पेशल अलग से गंध नहीं आती है किसी प्रकार की। तो यह एक गंधहीन गैस है। और उसके बाद बात करें अपने बेटा विषैली प्रकृति की, तो यह एक अविषैली गैस होती है। अविषैली का यहाँ क्या अर्थ है बेटा? समझने वाली बात है कि अगर अपने डाई नाइट्रोजन के वातावरण में किसी भी इंसान को या जानवर को रख दिया जाए, तो इस डाई नाइट्रोजन के वातावरण में ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। और ऑक्सीजन गैस की कमी होगी नहीं, तो ऑक्सीजन की वजह से इंसान मर जाएगा, मृत्यु हो सकती है उसकी। लेकिन ये जो गैस है ना, इसकी वजह से मृत्यु नहीं हुई है। किसकी वजह से हुई है? ऑक्सीजन की वजह से। तो ये कोई विषैली गैस नहीं है, अविषैली टाइप की गैस है। उसके बारे में बेटा बात करें, उसके बाद बात करें बेटा तो डाई नाइट्रोजन की कि इसकी अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT सिद्धांत यानी आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार अगर प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति की बात करें बेटा, तो यह किस प्रकार का होता है? प्रतिचुंबकीय प्रकार का अणु होता है। यानी डाई नाइट्रोजन की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय होती है। क्योंकि इसके अगर आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय होती है। उसके बाद अगर बेटा बात करें अपने इसके विलेयता की, तो यह जल में क्या होती है? कम ही विलेय गैस होती है। जल में कम ही विलेयता होती है। वायु से ये गैस क्या होती है? हल्की होती है। वायु से भी ये गैस क्या होती है? हल्की होती है। उसके बाद बेटा बात करते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले डाई नाइट्रोजन जो होती है वो ना ही जलने में सहायक है और ना ही जलाने में सहायक है। लेकिन इसकी एक खास विशेषता होती है कि अगर किसी जलती हुई धातु को, कोई मेटल है, ठीक है, और वो जलती हुई अगर अपने डाई नाइट्रोजन के वातावरण में ले जाते हैं, तो वो क्या करती है? जो जली हुई मेटल है वो उस वातावरण में भी जलती ही रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डाई नाइट्रोजन जलाने में सहायक है। लेकिन यहां अगर अपने कोई मेटल ले जाते हैं, जैसे सपोज करते हैं अपने मैग्नीशियम धातु लेके जाते हैं, तो मैग्नीशियम धातु अगर डाई नाइट्रोजन के वातावरण में चली जाए तो जलती हुई मैग्नीशियम, तो क्या होगा कि जो कंपाउंड बनेगा ना वो भी क्या होगा? वहां जलता ही रहेगा। जैसे मैग्नीशियम के अपने डाई नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो Mg+2 बनेगा और N है जो वो -3 बनेगा। क्या होगा इससे फॉर्मूला इस तरीके से? Mg के नीचे कितना आ जाएगा? ये 3, और N के नीचे कितना आ जाएगा? 2, यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है वो वहां उस वातावरण में जलता ही रहेगा। तो यहाँ डाई नाइट्रोजन है वो जलाने में सहायक नहीं है, लेकिन यहाँ जलता हुआ जो पदार्थ आएगा वो जलता ही रहेगा, यानी ये बुझाती नहीं है।
उसके बारे में अगर इसी तरीके से लिथियम ले लेते हैं तो लिथियम भी डाई नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, Li क्या बनाता है बेटा, +1 और N क्या बनेगा, -3। ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, लिथियम का नाइट्राइड बनेगा। तो ये लिथियम नाइट्राइड है वो भी जलता रहेगा। इसी प्रकार से बेटा अगर बात करें अपने एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम जलता हुआ तो वो क्या होगा, डाई नाइट्रोजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम बनाता है +3 और N बनाता है -3। 3 3 बराबर है, इसलिए ये बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है वो भी उस वातावरण में जलता ही रहे। बाद में अगर अपने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, तो जैसे नॉन मेटल के साथ करवाते हैं अपने, नॉन मेटल की क्रिया अगर अपने करवाते हैं डाई नाइट्रोजन के साथ तो क्या होता है, नॉन मेटल की अगर अपने क्रिया करवाते हैं डाई नाइट्रोजन के साथ तो वो विशेष परिस्थिति में ही इसके साथ क्रिया करती है। तो अपने जैसे नॉन मेटल की बात करें तो सबसे पहले नॉन मेटल अपने लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं H2, यानी H2 की क्रिया करवानी अपने को डाई नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं हेबर प्रोसेस, यानी हेबर प्रक्रम। और इस प्रक्रम में क्या होता है, देखिए सबसे पहले अपने डाई नाइट्रोजन लेते हैं, गैसीय अवस्था में डाई हाइड्रोजन ले लिया और विशेष परिस्थिति में अपने को रिएक्शन करवानी है। तो विशेष परिस्थिति जैसे ताप अपने को रखना है 773 केल्विन और दाब भी अपने को रखना है 200 एटीएम दाब। और यहां अगर अपने चाहते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो, प्रोडक्ट है वो ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो, तो अपने यहाँ पर उत्प्रेरक भी ले सकते हैं। जैसे आयरन ले लिया उत्प्रेरक, और कभी कभार है वो आयरन के साथ मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक भी ले लिया जाता है, जो कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। अगर अपने इस प्रोसेस से डाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, हेबर प्रोसेस कहलाता है। और उसमें NH3 यानी अमोनिया गैस बनती है, यानी अमोनिया गैस बनाने की हेबर प्रोसेस होती है। उसके अंदर क्या होता है, अमोनिया को बनाया जाता है डाई नाइट्रोजन व डाई हाइड्रोजन से, और ये विशेष परिस्थितियां अपने को लगानी होती है। अब इस प्रोसेस में ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, यानी इसके अंदर आपको ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है ये। और उष्मा क्षेपीय विक्रिया में यहां पर आपको डेल H का मान होगा -46.1 किलो जूल प्रति मोल, यानी हेबर प्रोसेस एक उष्मा क्षेपी प्रोसेस है। और इसमें अपने डाई नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल के साथ अगर और अपने किसी की बात करें तो यहां पर जैसे ऑक्सीजन के साथ अगर बात करें, अपने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं अपने डाई नाइट्रोजन के साथ। तो डाई नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर, जो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है हाई टेम्परेचर पर अगर अपने रिएक्शन करवाते हैं तो इसका ऑक्साइड बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। बैलेंस इक्वेशन है। तो डाई नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर अपने डाई ऑक्सीजन के साथ करवा देते हैं तो कौन सी गैस बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। थर्ड अपने इसके साथ बात करते हैं बेटा कि अगर कैल्शियम कार्बाइड की विक्रिया करवा देते हैं अपने, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, इसकी अभिक्रिया अगर अपने डाई नाइट्रोजन से करवा देते हैं तो क्या होता है बेटा, एक नाइट्रोजनी उर्वरक बनता है जिसका नाम होता है नाइट्रोलियम या फिर कैल्शियम साइनेमाइड। तो इसकी अभिक्रिया इससे करवाते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है बेटा CaCN2, ठीक है। और प्लस में क्या बनता है, कार्बन। इस पूरे मिश्रण को क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोलियम बोलते हैं या कैल्शियम है, इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड। और ये जो पूरा मिश्रण होता है वो नाइट्रोलियम होता है और नाइट्रोजनी उर्वरक की तरह कार्य करता है। ये नाइट्रोलियम जो है ना, ये इसका पूरा मिश्रण है और नाइट्रोजनी उर्वरक की तरह कार्य करता है।
अगर अपने खेत में नाइट्रोजन उर्वरक डालना चाहें तो इस तरीके का नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोलियम अपने डाल सकते हैं। अब ये जो CaCN2 है ना बेटा, इसकी अभिक्रिया अगर अपने फिर करवा दें जल के साथ, क्योंकि यह नमी के साथ या जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया गैस बनाता है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन से बनने वाला उत्पाद है। तो यहां भी अपने अगर रिएक्शन को संतुलित कर लें तो क्या होगा कि अपने को बैलेंस रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी, और ये भी है वो नॉन मेटल के साथ डाइनाइट्रोजन की रिएक्शन की बात होती है। यहाँ टेम्परेचर क्या है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, और उससे अपने को ये रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ अगर अपने इसको देखे बेटा, ये कैल्शियम कार्बाइड है, तो यहाँ कैल्शियम कार्बाइड कैसे बना, यहाँ Ca तो +2 है, ठीक है, और ये वाला क्या है C2 -2 है, ठीक है, तो यहाँ 2 और 2 बराबर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा CaC2, ठीक है, ये 2 और 2 बराबर है प्लस के और माइनस के, तो ये अपने बराबर कर देंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा। कार्बाइड की अगर बात करें ना, तो ये C2 -2 है, तो अपने 3 बॉन्ड बनाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, और अब ये 3 दुए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 तो यहाँ दिखा देने हैं 8 और 2 यहाँ दिखा देने हैं 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कि यहाँ इसके पास होते तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये रहे और 3 इसने बॉन्ड बना लिए, तो 5 कैसे हो गए, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इस पे 1 माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 3 बंद बना लिए, जबकि होता है इसके पास 4 ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था। तो ये CaC2 की जो बात करें अपने, तो C2 की स्ट्रक्चर है। अरे बेटा, तो ये कैसे है, यहां भी क्या है Ca है +2, और ये Cn है ना, ये भी -2 है, ये पूरा फॉर्मूला है इसका। तो पूरा फॉर्मूला ये है ना, तो यहां भी ये 2 2 बराबर हो जाएंगे, और फॉर्मूला क्या पड़ेगा CaCN2। तो यहाँ CN2 की क्या संरचना है बेटा, ये है संरचना C डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N, ठीक है, इसके ऊपर भी 1 माइनस है और इसके ऊपर भी क्या है 1 माइनस है, संरचना प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद में बात करते हैं डाइनाइट्रोजन के यूज या उपयोग के बारे में। तो डाइनाइट्रोजन के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, कॉपी में नोट करो बेटा। पहला, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर। नंबर 2, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग है वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठंडा वातावरण पैदा करने में किया जाता है। 3 नंबर अपने बात करें तो उद्योगों के अंदर अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। और चौथा जो उपयोग है बेटा, वो क्या है, क्रायो सर्जरी में है, क्रायो सर्जरी में है। सर्जरी तो ऑपरेशन वगैरह होते ही हैं, क्रायो सर्जरी का मतलब होता है आग से रिलेटेड, त्वचा जल जाने पर या फिर गर्म चीज के द्वारा त्वचा जल जाने पर जो सर्जरी होती है, उसमें ठंडा वातावरण यानी प्रशीतक किया जाता है उस वातावरण को, और उपकरण जो होते हैं उनको इस द्रव नाइट्रोजन की सहायता से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसे क्रायो सर्जरी कहते हैं। तो इस प्रकार इसके उपयोग है वो ये 4 है मुख्यतः। इसके अलावा भी उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के कारखानों में भी किया जाता है, रासायनिक पदार्थों बनाने में किया जाता है और प्रयोगशाला में किया जाता है, ठीक है बेटा।